आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। अद्भुत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप वाकई में अद्भुत युक्तियाँ करते हैं तो मनुष्य की समझ से बिल्कुल परे हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपके एक एक उपकार के बदले में धन्यवाद करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके उपकार हम पर प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। आपकी सामर्थ्य हमें छुटकारा देती जाती है। हमारे जीवन को आप भीतरी मनुष्यत्व में नया बना रहे हैं, ताकि प्रभु हम सबका जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी महिमा का कारण बने। हमारे जीवन में आत्मा के फल प्रकट हों, जिसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होने पाए, क्योंकि मनुष्यों से तो ये संभव नहीं है कि आत्मा के फल प्रकट कर सकें, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, तभी आत्मा के फलों को उत्पन्न करता है और उन्हें प्रकट करता है। हमारा प्रकटीकरण पवित्र आत्मा के द्वारा होता है कि हम किसके हैं, हमारे जीवन में कौन रहता है, हमारा जीवन किसका है, हमारे जीवन का संबंध किससे है। और सारी महिमा, सारा आदर उस महान परमेश्वर को जाए जो हमारे जीवन में इस नए कार्य को करता है, अपनी आत्मा के द्वारा हमें नई सृष्टि बनाता है। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन में जाने से पहले आपकी पढ़ाई करते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। आज हम दूसरा भेद लेंगे और दूसरा भेद है इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। इससे पहले कि हम दूसरे भेद में जाएं, कल हमने देखा था गॉडलीनेस यानी परमेश्वर की भक्ति। उस पर हमने जो भेद की बात परमेश्वर ने हमसे करी है अपनी आत्मा पे, उसमें एक खास बात यह है कि जब हम इसके बाद जब ये सातों भेद अलग अलग आपके साथ शेयर कर चुके हैं, तो हम कंपैरेटिव स्टडी में जाएंगे बोर्ड के साथ। तब आपको दिखाएंगे कि क्रूसीफिक्शन से पहले क्या स्थिति थी और क्रूसीफिक्शन के बाद स्थिति में कैसे कैसे बदलाव हुआ, और हमारा संबंध किस प्रेरित से है और हम कहां से संबंध रखते हैं। लेकिन आज आपको एक बात बताते हैं कि जैसे यीशु मसीह जब इस धरती पर था तो वो उस जमाने में यहूदी लोगों से, इस्राएलियों से दृष्टांतों में बातें करता था। दृष्टांत भी एक ऐसी सच्चाई बताता था दृष्टांतों में, लेकिन उसमें भेद की बातें होती थी जो उस जमाने में अन्य जातियों को समझ में नहीं आती थी, और केवल वो उन्हीं लोगों को समझ में आती थी जो उस समय में पुस्तक को, परमेश्वर के वचन को, रिटन लॉ को जानते थे, पढ़ते थे, उनको समझ में आती थी। और आज के युग में पौलुस के द्वारा जब परमेश्वर ने कार्य करना शुरू किया अन्य जातियों में, तो उसने भेद की बातें आत्मा में बोली, और ये भेद उसने अपनी आत्मा के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा दिए, आत्मा का प्रकाश दिया। और ये भेद की बातें आज उनको समझ में नहीं आएंगी जो पुस्तक को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। दृष्टांतों को तो समझ लेंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के भेदों को वो नहीं समझ सकते, जो केवल अन्य जातियों के लिए ही रखे गए थे, ताकि अन्य जाति इन बातों को अंडरस्टैंड करें और पवित्र आत्मा के द्वारा वो नए बनाए जाएं। ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है हम सब अन्य जाति के लोगों के लिए कि प्रभु हमारे लिए स्पेशल काम कर रहा है, जिसमें कोई और नहीं घुस सकता, क्योंकि प्रभु का आत्मा केवल अन्य जातियों से ही इस समय संवाद कर रहा है, या उससे उनसे बातें कर रहा है, उनके हृदय से और उनके मनों से बातें कर रहा है। और इसीलिए आज जो दूसरा भेद है इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, जो आपको मिलेगा कुलस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 26 और 27 पद। कुलस्सियों की पत्री, द बुक ऑफ कोलोसियन इन इंग्लिश, चैप्टर 1 वर्स 25 पद से पढ़ेंगे, बल्कि 24 पद से पढ़ेंगे। ऊपर हेडिंग है कलीसिया का सेवक पौलुस। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ, जो तुम्हारे लिए उठता हूँ, जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए, अर्थात
कलीसिया के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ, अपने शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया। किसके लिए? तुम्हारे लिए का मतलब अन्य जातियों के लिए। पौलुस को परमेश्वर ने पहले से प्रबंध कर रखा था कि अन्य जातियों के लिए उसको एक और प्रेरित चाहिए, जो प्रेरित उसके साथ थे, जो उसके चश्मदीद गवाह जी उठने के, उनमें से नहीं, बल्कि उसको एक अलग से प्रेरित चाहिए था जो अन्य जातियों के लिए जिसे उसने चुना था, उसका नाम था पौलुस, जिसे शाऊल कहते हैं। शाऊल को परमेश्वर ने पौलुस बना दिया था, उसको परिवर्तित कर दिया था, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। सब पर नहीं, यहाँ पर भी एक कंडीशन है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। किस में रहता है? तुम में रहता है, मतलब अन्य जातियों में रहता है। मसीह जो महिमा की आत्मा है वो अन्य जातियों में रहता है, इसलिए जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं या जता देते हैं, और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। पौलुस की सेवा किस प्रकार की थी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। पौलुस की सेवा जो थी वो स्पिरिचुअल सेवा थी, आत्मा के द्वारा चलना, आत्मा की सुनना, आत्मा की बातों को लोगों को बताना और आत्मिक बातों में लोगों को मैच्योर करना और उनकी सहायता करना, ताकि अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़े। इस इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट का इंग्लिश में जो इनड्वेलिंग है, इनड्वेलिंग का मतलब होता है, इन का मतलब होता है अंदर और ड्वेलिंग का मतलब होता है निवास करना। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करना मांगता है, लेकिन समस्या क्या है कि हम जब संसार से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें पिछले सारे पापों की तो क्षमा मिल जाती है, वी आर फ्री फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। लेकिन हमको आगे को हमसे पाप ना हो, क्योंकि पाप की शक्ति हमारे जीवन में है, हमारे माइंड में है, हमारे हृदय में है और वो कार्य करती रहती है। उससे हमें मुक्त करने के लिए पवित्र आत्मा का दान तुरंत दे दिया जाता है, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में लगातार तब तक कार्य करे जब तक हम पाप की शक्ति अर्थात व्यवस्था के बातों से पूरी तरीके से मुक्त ना हो जाएं। मैं परमेश्वर के वचन से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री में आ जाएं, रोमियो की पत्री 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय। ये अन्य जातियों को अर्थात कलीसिया को जो अन्य जातियों से बनी थी उनको पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी हुई पत्री है। अब इसमें पहले पद से पढ़ेंगे। सो अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में है,
उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि वे शारीरिक क्रियाओं के अनुसार नहीं, शारीरिक कामों पर निर्भर होकर नहीं, वरन आत्मा के अनुसार वरन चलते हैं। पवित्र आत्मा के अनुसार चलते। मसीह में होने का मतलब आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग मसीह में हैं, और जो आत्मा के अनुसार नहीं चलते वो शारीरिक क्रियाओं पर डिपेंड करते हैं कि हम ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा, हम ये करेंगे तो हमारा उद्धार होगा, हम ये करेंगे तो। ये वाले लोग मसीह में नहीं हैं, और ये अपने आप ही दे आर सेल्फ डिसीव्ड, अपने आप में धोखा खा रहे हैं वो। आगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। उसको किसने किया? परमेश्वर। परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर ने कैसे किया? अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और के बलिदान होने के लिए और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है। कौन? शरीर। हमारा ये जो शरीर है ना तो ये परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। दुख की बात यह है कि आज लोग शारीरिक बातों में बहुत फूलते हैं, शारीरिक ज्ञान पर बहुत फूलते हैं और शारीरिक क्रियाओं में अपनी तरीके से परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए बैड न्यूज है। और ये है क्योंकि वे ना तो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते, वो परमेश्वर कभी उनसे प्रसन्न नहीं होगा। आगे, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में, अर्थात अन्य जातियों से बात की जा रही है, तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यदि किसी में, अन्य जातियों में भी दो प्रकार के लोग हैं, यदि किसी में, किसी अन्य जाति में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं, तो वो भी उसका जन नहीं है। और यदि मसीह तुम में है, और अगर मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो ये तुम्हारे पास श्योरिटी है कि वो तुम्हें भी, तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन कटे, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे,
यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं अब आपके सामने ऑप्शन रख दिए गए दो, यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र। विश्वास करने वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के चलाए चलने वाले ही परमेश्वर के पुत्र, वो एक्सेप्टेड हैं। और विश्वास करने वालों में वो लोग भी हैं जो परमेश्वर की आत्मा की चलाए नहीं चल रहे हैं, उन्हें परमेश्वर ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें अपना पुत्र नहीं बनाया। उनके जीवन में वो सब कमजोरियां पाई जाएंगी जो शारीरिक जीवन में भी थी। वो उनके आत्मिक जीवन की शुरुआत कठिन शुरुआत है। इस समय निर्बलता होती है, जानकारी नहीं होती है, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, इसलिए बहुत सी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जो आपको वापस संसार में खींचने के लिए तैयार होती हैं। इसलिए बहुत बार लोग आते आते धीरे कम करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाते और वहीं से वो वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन जो लोग धीरज से बने रहते हैं, लगातार परमेश्वर के वचन में लगे रहते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं और लोगों से उसका चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, मैच्योर लोगों से बातें करते हैं ताकि वो किसी तरीके से उनको समझने में मदद करें, और तब जाके कभी धीरे धीरे उनकी अकल खुलती है और वो परमेश्वर के वचन को समझने पाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा मालूम क्यों दिया है? वो आता है हमको परमेश्वर की संतान बनाने के लिए। अगर आगे आप पढ़ें तो यहाँ पे आपको मिलेगा इनड्वेलिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिलेगी। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। लेपालकपन का मतलब द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। आपको परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अडॉप्ट कर रहा है, अपना बेटा बना रहा है, और इसलिए आपको वो तालीम दे रहा है जिससे आप उसके बेटे कहलाएं। जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, और वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं इस भेद के लिए कि उसका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में निवास करता है और हमारे जीवन में काम करता है, ताकि वो हमें अपने बेटे के रूप में इंट्रोड्यूस कर सके सबके सामने, और उसका सर फक्र से ऊंचा हो कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और हमारे जीवन में वो फल दिखाई दें जिससे ये साबित भी हो कि हम वाकई में उसके बच्चे हैं और उसका आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। और एक जगह और चलेंगे जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री 3 अध्याय। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय। इनड्वेलिंग ऑफ होली स्पिरिट का कार्य, अन्य जातियों में पौलुस की सेवा। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूँ। हाँ, बंधुआ यानी आई एम अ बॉन्ड सर्वेंट। पौलुस अपने बारे में बता रहा है कि तुम अन्य जातियों के लिए मैं मसीह यीशु का बंदी हूँ। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो, जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ। अर्थात यह कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ। जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो और समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया। यहाँ पर देखिए ये मास्टर लाइन आ गई। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि पतरस को और उन 12 प्रेरितों को जो जी उठने के चश्मदीद गवाह थे, उन्हें भी ये बात नहीं बताई गई थी अन्य जातियों के लिए प्रकाशन की।
पर उन पर ये भेद प्रकट नहीं हुए थे। और इससे पहले जितने भविष्यवक्ता हुए, जितने भी लोग हुए, उन पर भी ये चीज प्रकट नहीं की गई थी। ये केवल पौलुस पर, हम अन्य जातियों के लिए प्रकट की है। व्हाट अ प्रिविलेज वी हैव इन क्राइस्ट। मसीह में हमको कितना आदर मिल रहा है और कितना हमको हमारा फेवर मिल रहा है। ये अनुग्रह पर अनुग्रह जिसको बोलते हैं, जैसा कि जो अन्य समयों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, अर्थात ये क्या भेद है? ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग विरास में साझी और एक ही देह के प्रतिज्ञा के भागी हैं। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगमय धन का सुसमाचार, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान, परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं, उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं, प्रकट किया जाए उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हम को उस पर विश्वास करने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण हियाव ना छोड़ो, उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि हमारे प्रेरित ने हम तक ये सब बातें पहुंचाने के लिए कितने क्लेश का सामना किया, कितनी समस्याओं का सामना किया, कितने विरोध का सामना किया और उसकी क्या क्या दशा की गई। अब इसी में इधर पीछे आ जाइए, पीछे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि अन्य जातियों के लिए कितनी उसने सही है। 2 अध्याय, इफ्सियों के 2 अध्याय के 11 पद है, मसीह में 11 पद से, इस कारण ये स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के लिए किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, हाँ, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। इसलिए ये स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, शारीरिक रीति से जितने लोग शारीरिक तौर पर बिना खतने वाले वो सब अन्य जाति हैं। और उनके हो सकता है उनकी मानसिकता दूसरी साइड चली गई हो, अपने आप को गलत सेक्शन में ले जाके खड़ा करके उनकी सोच में चले गए हो। ये बहुत बड़ा धोखा है। हमें अपने सेक्शन में रहना है। हम खतना रहित लोग अन्य जातियों के साथ है हमारी गिनती, और हम अन्य जाति में आते हैं। और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय, यानी जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले, उसकी मृत्यु से पहले, तुम लोग उस समय, ये व्यवस्था के टाइम की बात की जा रही, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग, और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए
और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और आशाहीन, और जगत में ईश्वर रहित थे। और जगत में ईश्वर रहित थे। हम लोग ईश्वर रहित कहलाते हैं आज भी खतने वाले हम लोगों को ईश्वर रहित कहते हैं। गॉडलेस जी। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, पर अब क्या हुआ? पुनरुत्थान के बाद पौलुस हमें गुड न्यूज दे रहा है, परंतु अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, हाँ? जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी व्यवस्था ढा दिया, उसको ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। स्पिरिचुअल मनुष्य, आत्मिक मनुष्य बनाकर हमको मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाएं। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, यानी यहूदी, दोनों को मेल मिलाकर सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के स्वदेशी हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही हैं, स्वयं ही है, बनाए गए हो। जी, हमको मसीह ने हमको अपने साथ कनेक्ट करके हमें उस चीज में अपने साथ संगी वारिस बना लिया जो दूसरे सेक्शन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी इन योजनाओं के लिए जो उसने हमारे जीवन में अपने आत्मा के द्वारा पूरी की, और प्रेरित पौलुस के द्वारा इसका समाचार अन्य जातियों तक पहुंचाया गया। मेरे साथ एक पद और निकाले जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय का 12 पद पढ़ेंगे। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है, वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, हम उन बातों को जाने ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। किसे क्या दिया है? उन बातों को जानने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। इन भेद के प्रकाशनों में परमेश्वर का आत्मा हमसे भेद की बातें कर रहा है। तुम्हें क्या मिला है? तुम अपनी बात देखो, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिला, इस पे ध्यान मत करो, बल्कि परमेश्वर की आत्मा की बातों को ध्यान से समझो कि तुम्हें क्या मिला। पवित्र आत्मा हमको इसलिए दिया गया ताकि हम ये जाने, हम अन्य जाति के लोग ये जाने कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, कि वो बातें हम जान सके, और बिना पवित्र आत्मा के हम उन बातों को नहीं जान सकते। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? कौन? हम अन्य जाति के लोग परमेश्वर का मंदिर हैं जी, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। indwelling of the Holy Spirit. The Holy Spirit is indwelling in you. यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ, इंग्लिश में बहुत क्लियर है। Do you not discern and understand that you are God's temple and that God's Spirit has His permanent dwelling in you, collectively as a church and also individually. If anyone does hurt to God's temple or corrupts it or destroys it, God will do hurt to him and bring him to the corruption of death and destroy him, for the temple of God is holy
and that and its individual believer you are. अब इसी का 6 अध्याय का 19 पद पढ़ेंगे। 6 अध्याय का 19 पद, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्रता का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में, फिर आ गया इंडवेलिंग, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए किसी ने आपको गिफ्ट में होली स्पिरिट दिया है और इसे देने के लिए उसने दाम चुकाया है। His name is Jesus Christ। जी, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए अपनी देह को अपनी मर्जी में बर्बाद मत करो और अपनी मर्जी में इस्तेमाल मत करो, उसके मालिक मत बनो, बल्कि उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। कि अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगा। Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives within you, whom you have received as a gift from God? You are not your own. You were bought with a price, purchased with a preciousness, and paid for, made His own. So then, honor God and bring glory to Him in your body. अपने देह में पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट होने दें। अपनी इच्छा से इस देह का मालिक ना बने और अपनी इच्छा को इस देह में पूरी ना होने दें। और इसीलिए कहा गया आत्मा से देह की क्रियाओं को मारने को। इच्छा सब में पैदा होती है। शारीरिक मनुष्य कोई ऐसा नहीं इस धरती पर जिसमें शारीरिक इच्छाएं पैदा ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें जयवंत करता है। हम आत्मा की बातों के द्वारा उन इच्छाओं पर प्रबलता प्राप्त करते हैं, उन पर कमांड रखते हैं और उन्हें अपने वश में कर लेते हैं कि नहीं, हम नहीं करेंगे। परमेश्वर की आत्मा हमें उन चीजों के लिए बल देती है, पावर देती है, ताकि हम उन चीजों पर कमांड कर सकें और उस पर जयवंत हो सके। हमें हर चीज पर जयवंत होने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप बिना पवित्र आत्मा के अपने धर्म के कामों के द्वारा परमेश्वर को कभी प्रसन्न कर पाएंगे। ये कभी संभव ना था, ना है और ना कभी होगा। इसीलिए फिर से आ जाएंगे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय में और उसके 14 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस कुछ लिख रहा है कलीसिया को चिट्ठी। ये सब अन्य जातियों के लोग हैं, जो कलीसिया अन्य जातियों की है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे, कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व से सामर्थ पाकर बलतत्व होते जाओ। अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। कार्यों के द्वारा के विश्वास के द्वारा आपको धर्म का कोई काम नहीं, आपको उद्धार का कोई काम नहीं करना है हमारी जातियों को, बल्कि हमें जो काम करना है वो पवित्र आत्मा हमारे विश्वास में बढ़ाएगा, विश्वास में मजबूत होते जाना है। इसीलिए लिखा है और तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट कैसे होगी? विश्वास के द्वारा। जितना विश्वास बढ़ेगा और तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे उतना तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। जितना तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे उतना विश्वास बढ़ेगा और उतना तुम्हें बल मिलेगा अपनी सब कमजोरियों पर जय पाने का। आगे 18 पद, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। मसीह की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। और मसीह के उस प्रेम को जान सको, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक
परिपूर्ण हो कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट आपके लिए बहुत आशीष का कारण हो सकती है अगर आप चाहो तो। आपका मन कितना परमेश्वर की बातों में लगता है, पवित्र आत्मा की आज्ञा मानने में लगता है, पवित्र आत्मा पे आप कितना फोकस करते हैं कि वो आपसे क्या चाहता है, या आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। आपका शरीर आप पर भारी पड़ रहा है तो इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। आप परमेश्वर से प्रेम करने के लिए प्रेम करने का केवल दिखावा करते हैं। लेकिन अगर आप वाकई उससे प्यार करते हैं तो पवित्र आत्मा की बातों में मन आपका ऑटोमेटिकली लगेगा और ऑटोमेटिकली आप पवित्र आत्मा की बातों को आज्ञा मानेंगे, और जितनी मानेंगे उतनी आपको विश्वास बढ़ेगा, और जितना विश्वास बढ़ेगा उतनी सामर्थ बढ़ेगी, और जितनी सामर्थ बढ़ेगी उतना आपके जीवन में आत्मा के फल प्रकट होंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। परमपिता परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे और आपको समझने की सामर्थ्य दे, शक्ति दे, आपकी बुद्धि खुले और आप परमेश्वर की उस महिमा को समझ सके जो वो उसने हमारे लिए रखी है, कि हमारे जीवन से उसका नाम महिमान्वित होने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। आपने हमें गिफ्ट में दिया है और विश्वास करते ही आपने हमें दे दिया, ताकि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा का कारण बने, और हमारा जीवन आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट हो। हमें किसी को कभी इंट्रोडक्शन ना देना पड़े, बल्कि हमारे जीवन से अपने आप पवित्र आत्मा गवाही दे, इंट्रोडक्शन निकले और लोग कहें कि ये परमेश्वर के लोग हैं और ये मसीही लोग हैं, और मसीह की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।